ये बताइए कि क्या ये जो अभी राहुल ने कहा, अभय जी कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट अपने एक रेजिलियंस के साथ वहाँ पे चल रहा है। अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण था अमेजॉन का कि उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और जब उसने अपनी कमेंट्री दी तो पूरा वो 12% प्लस का -3% हो गया। ऐसे झटके लगेंगे और हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा या हमने लार्जली डिकपल कर लिया। अब हम वो लेवल नहीं देखेंगे जो 16,900 या 16,800 की लोग चर्चाएं करते हैं। ठीक है, एक बेस बन गया 17-18 हज़ार के आसपास। पहले ये बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमने पूरा रिस्क जो है वो खत्म हो गया, मार्केट बॉटम आउट हो गया। अभी भी जो सारे जो फैक्टर्स है अगर वो कंसीडर किया जाए, पर्टिकुलरली जैसे राहुल जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कंसर्न है और ये कंसर्न कहां तक इंडियन मार्केट को, बाकी ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा ये अभी बताना मुश्किल है। यूएस फेड का अगला बुधवार को वो कमेंट्री आएगा, पॉलिसी आएगा, रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़े ना बढ़े, पर कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि बियॉन्ड जो स्टैंड वो ले रहे हैं उससे ये इंडिकेशन साफ आता है कि यूएस इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है। और अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, रिसेशन जैसा माहौल क्रिएट होता है, उसका असर दुनिया के सारे इकोनॉमी पे आएगा, इंडिया पे भी आएगा। जैसे राहुल अभी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग एक बड़ा सेगमेंट ऑफ कंपनीज है जो निफ्टी में दिखते हैं, जो अपने चर्चे में रहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने। हमारे यहाँ पे फार्मा कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ आईटी कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इनकम है, जो कि इट यूज्ड टू बी अ ब्लेसिंग। पर ऐसा स्थिति जहां पे ग्लोबल मार्केट में, यूएस में रिसेशन जैसा माहौल, उस स्थिति में ये दिस कैन वर्क एडवर्सली और इसका असर जरूर इंडियन मार्केट में आएगा, इंपोर्ट में भी आ सकता है, बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है, तो इसको हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते आज के दिन में। दूसरी बात है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे, पर एक चीज हमको समझ में रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मली फर्स्ट हाफ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो अर्निंग सीजन का फर्स्ट हाफ, और जो नतीजे ठीक ठाक नहीं है वो देर से आते हैं। तो आई विल स्टिल बी ऑन द लुकआउट फॉर एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज टू से कि हम लोग डिकपल हो गए हैं या हमारा बॉटम रीच कर गए हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। पेसिमिस्टिक व्यू जरूर नहीं ले रहे हैं। जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे 5.5 से 6% जीडीपी ग्रोथ आएगा। दुनिया का जो लार्ज इकोनॉमीज है उनमें से सबसे बेहतरीन ग्रोथ आएगा। फंडामेंटली कोई फैक्टर इंडिया में चेंज नहीं हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, पर अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ओके।